यमुनापुर गांव के बाहर वाले बड़े तालाब के सामने वाले नीम के पेड़ में बहुत दिनों से एक चुड़ैल रहती थी। जो भी उस तालाब के पास जाता था वो चुड़ैल उसे मारकर उसका खून पी जाती थी। उस गांव में दीनू कुम्हार रहता था जो बहुत ही सुंदर मिट्टी के पुतले और बर्तन बनाया करता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। मगर अच्छी मिट्टी ना मिलने के कारण अच्छा मूर्ति और बर्तन बना नहीं पा रहा था, इसलिए उसका सामान बिक नहीं रहा था। पैसा ना मिलने के कारण उसका परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था। इस कारण उसकी पत्नी सुमन उसे ताने मारती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, जैसे भी करके हो पैसा लेकर आओ। तुम तो जानती हो बाजार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। जितने पैसा दिए थे उसी से काम चलाओ। ये तो रोज का कहानी है। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने तुम जैसे कंगाल से शादी कर ली। दीनू तब हताश होकर वहाँ से चला जाता है और सोचते सोचते उसके एक दोस्त अमित के घर पहुँच जाता है। क्या हुआ दीनू, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दोस्त, बहुत परेशान में हूँ। मिट्टी की वजह से सामान अब पहले जैसा नहीं बनता, तो ज्यादा बिकता भी नहीं। क्या करूं मैं, घर में बीवी के ताने सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें यह अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी। हाँ दीनू, याद आया मुझे, गांव के किनारे एक तालाब के वहाँ मिट्टी बहुत अच्छा है। तुम एक बार जाकर देख के आओ। ठीक है दोस्त, मैं जाकर देखता हूँ। दीनू और अमित उस तालाब वाली चुड़ैल से अनजान थे। फिर एक दिन दीनू उस तालाब के किनारे मिट्टी लाने जाता है। अमित ने तो बिल्कुल सही कहा था, यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है। चलो जल्दी जल्दी मिट्टी ले लेता हूँ। दीनू जब मिट्टी ले रहा था, वो चुड़ैल दीनू को पेड़ के पीछे से देख रही थी और उसे मिट्टी लेते देख सोचने लगी, ये आदमी क्या कर रहा है? आज तक किसी ने ऐसा तो नहीं किया। हाँ, मुझे इससे अभी नहीं मारना चाहिए। पहले देखती हूँ ये क्या करता है। चुड़ैल उसे देखती रही। दीनू वहाँ से मिट्टी ले जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है और घर ले जाकर उस मिट्टी से एक बहुत सुंदर औरत की मूर्ति बनाता है। चुड़ैल ये सब खड़ी होकर देख रही थी। मूर्ति बनाना खत्म करके दीनू कहता है, वाह, मैंने ये मूर्ति को कितना सुंदर बनाया है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। तुमने तो कमाल कर दिया दीनू। उस औरत की मूर्ति देखकर चुड़ैल भी चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, मानना पड़ेगा इस आदमी को, कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाया है। काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। क्यों न मैं इस मूर्ति में ही समा जाऊं, इससे मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और दिनों को एक सुंदर पत्नी मिल जाएगा। चलो इस मूर्ति के अंदर चली जाती हूँ। चुड़ैल उस मूर्ति में समा जाती है और अचानक वो मूर्ति हरकत करने लगती है। मूर्ति को हिलता हुआ देख दीनू घबरा जाता है। अरे ये क्या, हैरान, ये मूर्ति अचानक कैसे हिल सकती है? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? तभी अचानक मूर्ति से चुड़ैल बाहर आ जाती है। दीनू ये देख बहुत डर जाता है। चुड़ैल कहाँ से आया? कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। रुको, तुम मुझे यहाँ लाए हो। जिस तालाब के किनारे से तुम मिट्टी लाई हो, मैं वही रहती हूँ। और अभी अभी तुमने ही कहा ये मूर्ति अगर जिंदा होती तो तुम पत्नी बना लेते। वो तो मैं ऐसे ही कहा था। मुझे जाने दो। घर में मेरी बीवी है जो मेरी इंतजार कर रही है। क्या? मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम मुझे अपने घर ले जाओगे, समझे? अब से मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। ये कहते ही चुड़ैल दीनू को जादू से अपने वश में कर लेती है और दीनू
उस मूर्ति को अपने घर ले जाता है। दीनू की पत्नी उसे देखकर कहती है, आज इतना देर क्यों हो गया? और ये क्या है? ये किसकी मूर्ति घर ले आए हो? मैंने कहा था ना, अपना काम बाहर ही किया करो, घर को गंदा मत करो। चलो ले जाओ इस मूर्ति को। बकवास बंद करो। तुम्हें परेशानी है तो तुम मेरे घर से बाहर निकलो। चले जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। सुमन दीनू के बर्ताव से हैरान थी। अचानक दीनू कैसे ऐसा बोल सकता है, ये समझ ही नहीं पा रही थी। वो दीनू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर दीनू कुछ नहीं सुनता और सुमन को घर से बाहर निकाल देता है। तब सुमन रोते हुए दीनू के दोस्त अमित के घर जाती है। सब सुनकर अमित सुमन से कहता है, मैं देखता हूँ, आप घबराइए नहीं। वहाँ चुड़ैल उस मूर्ति से निकलकर अपने असली रूप में आती है और दीनू को होश में लाती है और उसे कहती है, वाह दीनू, तुमने तो कमाल कर दिया। कैसे अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया? तुम मेरे पीछा छोड़ दो। मेरी बीवी जैसी भी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। भले ही हम गरीब हैं, मगर एक सुखी परिवार है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम बहुत अच्छे हो दीनू, मुझे तुम्हारे साथ ही रहनी है। ये कहकर चुड़ैल दीनू को वापस अपने वश में कर लेती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर आती है। फिर दीनू को पहले जैसा करके कहती है, ये लो दीनू, कुछ पैसे। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने एक आदमी को मारकर खा लिया और उसके पास जो भी पैसा था वो लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लेना है पैसा। तुम दया करके यहाँ से चली जाओ। नहीं लेना है तो फेंक दो, मगर मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल दीनू को वश में करके मूर्ति में चली जाती है। ये सारा मंजर अमित घर के एक खिड़की से झांक कर देख लेता है और सुमन को जाकर सारी घटना बताता है। अब सुमन कहती है, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आखिर में उसके मुंह में जुबान कैसे आ गई। और अगली सुबह अमित और सुमन एक साधु को दीनू के घर लेकर जाते हैं। साधु को देख चुड़ैल मूर्ति से बाहर आ जाती है। फिर साधु अपने कमंडल से थोड़ा पानी लेकर मंत्र पढ़ के दीनू के ऊपर छिड़क देता है। दीनू तुरंत होश में आ जाता है। तब साधु चुड़ैल से कहता है, तुम तो वही चुड़ैल हो जो तालाब के किनारे रहती हो। तुमने सही कहा, मैं वही हूँ, मगर मैं अब से यही रहूंगी। लेकिन तुम लोग कहीं नहीं रहोगे, तुम सब मारे जाओगे। पहले मैं इस सुमन को खत्म करूंगी। चुड़ैल साधु को धक्का दे देती है और सुमन के पास बढ़ने लगती है। अमित बीच में आता है तो चुड़ैल उसे भी धक्का दे देती है, जिससे अमित बेहोश हो जाता है। चुड़ैल सुमन का गला पकड़कर उठा लेती है। तभी साधु दीनू से कहता है, दीनू, जल्दी उस मूर्ति को तोड़ दो, इससे वो चुड़ैल खत्म हो जाएगी। दीनू जल्दी जाकर उस मूर्ति को तोड़ देता है, जिससे वो चुड़ैल सुमन का गला छोड़ देती है और खुद भी टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाती है और भस्म हो जाती है। फिर सब पहले जैसा हो जाता है।